हस्तिनापुर नामक एक महान राज्य था जहां राजा शांतनु राज करते थे। उनके एक पुत्र थे, देवव्रत। देवव्रत गंगा माता के पुत्र थे, साहसी, बुद्धिमान और जनता के बहुत प्रिय। वे हर तरह से राजा बनने के योग्य थे। एक दिन राजा शांतनु गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे। तभी उनकी मुलाकात एक सुंदर कन्या सत्यवती से हुई। राजा को सत्यवती से प्रेम हो गया और उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। देवती ने कहा कि वह विवाह के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके पिता ने एक शर्त रखी। मेरी बेटी तभी विवाह करेगी जब उसके पुत्र ही हस्तिनापुर के राजा बने। राजा शांतनु दुखी हो गए। मेरे पास तो पहले से ही एक योग्य पुत्र है, देवव्रत। मैं कैसे उसकी जगह किसी और को राजा बना सकता हूं? वह व्रत ने अपने पिता की चिंता देखी और कारण जान लिया। फिर वे सत्यवती के पिता के पास स्वयं गए और एक ऐसा वचन दिया जिसने सबको चकित कर दिया। मैं राजगद्दी का त्याग करता हूं। सत्यवती के पुत्र ही हस्तिनापुर के अगले राजा होंगे। लेकिन सत्यवती के पिता को अभी भी संदेह था। अगर तुम्हारे बच्चे हुए तो वे भी राजा बनने का दावा कर सकते हैं। तब देवव्रत ने एक और बड़ा वचन दिया। मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा और संतान नहीं होगी। मेरा जीवन सिर्फ हस्तिनापुर की सेवा में समर्पित रहेगा। यह थी वह भीष्म प्रतिज्ञा, इतनी कठोर और महान कि देवता भी आकाश से फूल बरसाने लगे। उसी दिन से देवव्रत को भीष्म कहा जाने लगा।